नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ और आज हम एक ऐसी घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश नहीं पूरे संसार को हिला दिया था। उस घटना की पूरे विश्व भर में चर्चा हुई थी। ये एक ऐसी घटना थी जिसने सबके दिल को झंझोड़ के रख दिया था। ये कहानी करीब 17 साल पुरानी है, जो कि नोएडा के सेक्टर 31 निठारी से शुरू हुई थी। 2005 से लेकर 2006 तक कुछ बच्चे अचानक गायब हो रहे थे। लगातार लोग जो है वो चिल्ला रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस से शिकायत कर रहे थे, लेकिन उनके बच्चे उनको वापस नहीं मिल रहे थे। फिर अचानक एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो मिली कि एक लड़की का जो शव है वो एक निठारी की कोठी नंबर D5 में मिला। उसे मिलने के बाद में फिर तो सारी जितने भी वहाँ से बच्चे गायब हो रहे थे, फिर सब एक के बाद एक कड़ियाँ खुलती रही। लगभग 17 साल की लंबी लड़ाई लड़ी गई, जिसमें जो कोठी के मालिक थे मुनिंदर सिंह पंडेर और जो उसका नौकर था सुरेंद्र कोहली, दोनों को दोषी मान लिया गया। सीबीआई ने इसकी पूरी जांच की। पहले नोएडा पुलिस ने इसकी पूरी जांच की, उसके बाद फिर सीबीआई ने इसमें पूरी जांच की और दोनों को गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने दोषी करार देते हुए फांसी की सज़ा सुना दी। लेकिन अब 17 साल बाद एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में एक नया फैसला आया है, जिसमें हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया है। आज हमारे साथ बातचीत पर, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योति के पिता, जो कि 10 साल की बच्ची थी। अपने घर से एक दुपट्टे का पीको कराने गई थी, लेकिन फिर वो कभी वापस नहीं लौटी। इस 17 साल की लंबी लड़ाई ज्योति के पिता ने लड़ी। इनसे हम बात करते हैं। सर, ये बताइए जब्बूलाल जी कि उस दिन क्या हुआ था? उस दिन हुआ क्या था, हमारे किसी का रुपट्टा एक था, वो पीको करवाना था। तो हमने अपने बच्चों को, लड़कों को कहा चले जाओ रुपट्टा पास में ही है, रुपट्टा पीको करवा लाओ। तो लड़के तो गए नहीं, लेकिन लड़की ने बोला ना मैं चले जाता हूँ, मैं करवा लाऊंगी। अच्छा, तो लड़की गई दुपट्टा पीको करवाने के लिए। उसके बाद वहाँ पहुँची तो उसके जिसके यहाँ भेजा था उसकी मशीन ख़राब थी, तो उसने वापस भेज दिया। कहने लगा हमारी मशीन ख़राब है और ठीक हो जाएगी तब करवा ले जाना। भैया आधा घंटा 1 घंटा इंतज़ार किया। जब लड़की नहीं आई तो हमारी घरवाली वहाँ गई, पूछा हमारी बेटी वो रुपट्टा किया नहीं है अभी। कहने बहन जी तो रुपट्टा क्या पीको करता, मशीन ख़राब है, हमने तो बेटी को वापस भेज दिया था तभी। कहे वापस भेज दिया? कहले हाँ। तो अब वहाँ से पहले कम से कम 14-15 केस पहले ही हो चुके थे वहाँ पे, और हम जो है एकदम भड़बड़ा गए। ऐसा हुआ, हमने कहा ये क्या हुआ, क्यों दूसरी जगह जा नहीं सकती, जो पैसे दिए नहीं है तो वहाँ दूसरी जगह जाने का कोई मतलब नहीं बच्चे को। अच्छा, तो जो है अब हम जो है सबसे तो वहाँ से जब भाग आई हमारी घरवाली, तो पंडेर और कोहली गेट पे ही खड़े होते, तो हर टाइम एक्सर करके गेट पे और या छत पे होते थे, और ये जो है गेट पे या छत पे खड़े होते थे। तो इनसे पूछा, कहने लगा नहीं हमने तो नहीं देखा, हम तो आधे घंटे से खड़े हैं। कहता आधे घंटे से खड़े, हमने तो नहीं देखा। कहने लगे, अब भागा दौड़ी होने लगे। तो अब देर ये घुस गया, पहले भी ऐसे केस हो चुके हैं यहाँ, और फिर ये ऐसा तो नहीं है कोई पकड़ के ले जाता है, हाथ पैर काट के मंगवाता है, भीख मंगवाता है, ऐसा करके उल्टा दिमाग में आने लगा। हम लोग भागने लगे, फिर अपने परिवार में फ़ोन किया, रिश्तेदारों को। वो शाम तक सब इकट्ठे हो गए, सब इधर उधर, कोई पैदल घूम रहा है, भाग रहा है, कोई मोटरसाइकिल से घूम रहा है, कोई साइकिल से घूम रहा है, सब इधर उधर पूरे सेक्टर में इधर उधर सब घूम लिया, कहीं कोई पता नहीं लगा। तो हमने शाम को रिपोर्ट लिखाने गए, तो जो है पुलिस ने पहले मना कर दिया। फिर एक जानकार थे हमारे 31 सेक्टर में फौजी थे, उनको बताया ऐसा ऐसा पता लगा। तो कहने लगा चलो, वो जाके रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट लिखवाने में 14-15 के केस जो पहले थे उनको पुलिस भगा देती थी। उनकी जवान लड़कियां थी, उनको ये कहते थे तेरी लड़की भाग गई होगी कहीं, उसके साथ चली गई, उसके साथ चली गई, ये किया वो किया, मतलब ऐसे करके भगा देते थे। अब जो है हमारे साथ में उनके भी सबके मुकदमे लिखे गए। लिखने के बाद अब भैया जो है ढूंढ खखोड़ चलती रही। 1 साल 7 महीने तक हम ढूंढते रहे, हर जीबी रोड, कहीं कोई ऐसी जगह, इलाहाबाद, बम्बई, बनारस, कानपुर,
कानपुर, दिल्ली और इसको आगरा, कितने जगह हम लोगों ने ढूंढा, लेकिन ढूंढने के बाद पुलिस साथ जाती थी। खर्चा सब हमारा होता था, खर्चा हमारा, तेल और जो खर्चे हैं हमारे खर्चा होता था, पुलिस साथ जाती थी। यहाँ से अपना वो लेके, यहाँ से 1-2 पुलिस वाले 2 जाते थे और बाकी दूसरे थानों से लेते थे। अच्छा जब्बूलाल जी, आज आपने 17 साल इस लड़ाई को लंबे लड़ा और अब आपने उनको सज़ा भी दिलाई। एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी दिन हो गए इसको, सज़ा, उनको फांसी की सज़ा हुई, लेकिन आज स्थिति यह है कि कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस पे क्या कहेंगे? सर, कोर्ट ने बरी किया, ये बताइए आप 17 साल उसको जेल में हो गए। अगर वो दोषी नहीं था तो जेल में कैसे रहा, और अगर ये दोषी नहीं था तो यह सीबीआई या ये जज जो पहले आदेश इसको फांसी का आदेश हुआ 4 केसों में, पड्डेर को भी, और इसको 19 में भी हुआ, कोहली को हुआ है, तो ये जजों ने क्या बगैर प्रूफ के ही फांसी का आदेश दिया है। ये कारण ये है बस, या तो के बीच में कोई प्रूफ खा गया है सब, या जज साहब जो है वो गड़बड़ कर दिया है, बिक चुके हैं। क्यों, हम गरीब आदमी हैं और वो है पैसे वाला, पैसे वाला है, उसकी सब सुनेंगे, गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा जब्बूलाल जी, ये बताइए कि अब जो है आप जो बेटी है, आपको सरकार से मदद भी मिली, वो भी आपको सरकार ने मदद की, उसका क्या हुआ? और दूसरा ये कि जो लड़ाई आपने लड़ी थी, क्या आप इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे? सर, हमें मदद मिली थी, कम से कम 3.5 लाख रुपया हमने 1 साल 7 महीने में इधर उधर खर्चे में, भाग दौड़ में, सब कुछ में करते हुए वो ख़त्म कर दिए। अच्छा, तो वो किसी के देने लेने थे, वो कहे ठीक है दे, आधा घर तो हमने बेच ही दिया था, आधा था वो भी हम बेचने वाले थे इधर। तब तक ये केस खुल गया। केस खुल गया क्या, केस हमने खोला है, पुलिस ने नहीं खोला है। केस हमने खोला है, पुलिस ने नहीं। शाम करीब 6, 7, 8 बजे, ठंडी का महीना था, पुलिस कोहली को लेके आई और चप्पल और जूते, वो भी आगे गेट से नहीं, पीछे गेट से आके चप्पल और कपड़े ले गई। ले जाने में हमें किसी आदमी ने फ़ोन किया टंकी से ही, कहने लगा ऐसा है भैया, जो है यहाँ पुलिस आई थी, कोई नौकर आया था और कपड़े और चप्पल लेके गए हैं। तो एकदम से तो भैया दिमाग में हमारा सर ये आया, हो सकता है हमारी बेटी को भी कहीं गलत लेन में भेज दिया हो तो कपड़े शायद मिल जाए। इस चक्कर में हम जो है सुबह ही 5 बजे आके वहाँ बैठ गए 31 नए पुलिया पे, एक टंकी के सामने वहाँ बैठ गए। कहा अब रात हो गई थी, शायद पुलिस नहीं आएगी, आई रात में तो अब दिन में आ जाएगी। पुलिस 9-10 बज रहे, पुलिस नहीं आई। हमने एक प्रधान को बुलवाया, हमारे सेक्टर के थे, उनको बुलाया और पप्पू लाल को बुलाया, उसकी भी बेटी खोई थी, और हम अपना बेटा, ये 4-5 इकट्ठे होके फिर जो है वहीं जहाँ से वो कपड़े लेके गया था उसी तरफ से अपने बेटे को वो गैलरी में भेजा। चढ़ के दीवार गया तब उसने, हमारे बेटे ने 2 सर निकाले, तीसरी बॉडी निकली, उसमें हाथ और पैर और सर था। आज जो ताज़ा सिर था जिसका आज मर्डर हुआ है शाम को और सुबह केस खुला है, तो जो ताज़ा सिर निकला है उसकी आंखें निकली हुई थी लेडीज़ की। जी सर, मेरा आपसे ये सवाल है, 17 साल आपने इंसाफ की ये लड़ाई लड़ी है, अब कोर्ट का फैसला आने के बाद आप क्या महसूस करते हैं, आपको कैसा लग रहा है? सर, अब महसूस ये करते हैं, अब तो हमें कोई, अब हमें जो कोर्ट पे ही और जज पे ही भरोसा था, ये जज भगवान माना जाता है, उसका बिल्कुल निराशा कर दिया। जब वो दोषी, उसको कह रहे दोषी नहीं, कोई प्रूफ नहीं, तो ये जो इतने साल जेल में रहा, ये फांसी का आदेश हुई है, ये किस कारण हुई है? जी सर, ज्योति के बारे में कुछ बताइए, आपकी आखिरी बात उससे क्या हुई थी? आखिरी बात ये हुई थी, जिस रोज गई है मेरी बेटी, हल्का हल्का बुखार था, तो हम वहीं पास में, मतलब प्राइवेट ऐसे छोटा मोटा डॉक्टर से दवा लाए। उसने बोला ठंडा मत देना, केला मत देना, इसको बुखार में केला और ये नुकसान करेगा। तो हम केला रखे हुए थे, तो जो है बच्चे ने केला मांगा, बोला मम्मी केला दे दो, तो हमने बोला केला बेटा अभी नहीं खाना, बुखार है, दवा खाई है तो केला नुकसान करेगा। हमारी बेटी अंतिम टाइम केला मांगा, हम केला नहीं दे सके, बस यही हमें दुख है। हम भोग एक चीज़ का उसने फरमाइश की, वो भी हम नहीं किया।
अच्छा जब्बूलाल जी, अब ये बताइए कि आगे की जो लड़ाई है इसे आगे बढ़ाएंगे आप लोग? सुप्रीम कोर्ट भी गए, काफ़ी पैसा खर्च किया, इसमें क्या रिव्यू पिटीशन में आप जाएंगे? सर देखो, हम झूठ बोले हालत तो अब हम लोग सब देख ही रहे हो, ये हाल हो रहा है। उम्र का भी हाल है, इतना 60-63 साल की उम्र हो रही, बच्चे अपने अपने घर के सब हो गए, कोई साथ नहीं दे रहे। बताओ हम कहाँ, कम से कम 7-8 लाख रुपए हम पे कर्ज है। शादी की थी बेटी की, उसका कर्ज हमारे पे अभी भी है। क्या करेंगे हम, कहाँ से क्या करें, और कहाँ से हम जो अभी झूठ आपको यहाँ कह दे हम वहाँ जाएंगे, अगर बस भरोसा है योगी और मोदी सरकार पे, अगर ये सच्चाई कोई रास्ता पे भेजे, जज को समझाएं और कहें सच्चाई की रास्ता पे चलो, तो इसको फांसी लगे। जब तक फांसी नहीं लगेगी तब तक हमें कोई भरोसा, वो विश्वास नहीं है। बिल्कुल, जो परिवार है सभी परिवारों का कमोबेश यही हाल है, सबका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि इन लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और एक ऐसी लड़ाई लड़ी है जिसमें लोगों के जो घर के बच्चे थे वो गायब हो रहे थे और उनकी हत्याएं कर दी गई थी। फिलहाल जो ये परिवार है इन सब का रो रो कर बुरा हाल है और यही इनकी दुआ है कि अब इन्होंने सब भगवान भरोसे छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी अगर इनको कहीं इंसाफ मिल सकता है तो उसके लिए ये अपने परवरदिगार या खुदा या रब की तरफ इनकी निगाह लगी हुई है।